सीक्रेट सोसाइटीज यानी ऐसे ग्रुप्स जिनके बारे में कोई नहीं जानता और ना उनका मकसद किसी को पता होता है। इतिहास में ऐसे कई सारे सीक्रेट सोसाइटीज की स्थापना की गई थी, जैसे कि इल्यूमिनाटी, स्कल एंड बोन्स, दी फ्रीमैसन और ऐसे बहुत सारे जिनके बारे में ना तो आप जानते हैं ना मैं। लेकिन भारत में एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी थी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और इस सोसाइटी की स्थापना खुद मौर्यन एम्परर अशोका ने की थी। इस सीक्रेट सोसाइटी की कहानी बाकी सोसाइटीज से अलग और अनोखी है। ये कहानी तकरीबन 2000 साल पुरानी है, जब अशोका मौर्यन वंश के राजा हुआ करते थे। उस वक्त कलिंगा के राजा अनंत दक्षिण पूर्व का सारा व्यापार संभालते थे, जिससे कलिंगा साम्राज्य को बहुत ज्यादा फायदा होता था और अर्थव्यवस्था के मामले में भी कलिंगा बाकी साम्राज्यों से आगे था। कलिंगा का अर्थव्यवस्था और धन इतना ज्यादा था कि मौर्यन वंश के राजा अशोका का नजर कलिंगा पे पड़ते देर नहीं लगी, जिसके कारण भारत के इतिहास में लड़े जाने वाले सबसे बड़े लड़ाइयों में से एक कलिंगा युद्ध की शुरुआत हुई। इस लड़ाई में तकरीबन 1 लाख सैनिकों की जान चली गई थी और अशोका ने कलिंगा के तकरीबन 1,50,000 सैनिकों को बंदी बना लिया था। हालांकि उनको भी कुछ समय बाद मार दिया गया था। इस लड़ाई के ठीक बाद अशोका बुद्धिज्म धर्म का पालन करने लगे। इस धर्म को पालन करते वक्त अशोका ने अपने जीवन का सबसे बड़ा उपदेश जाना और ये सिखा कि दुनिया में सबसे बड़ा हथियार ज्ञान यानी इंसान की बुद्धि है। इसीलिए अशोका ने भारत देश में बसे ऐसे 9 बुद्धिमान लोगों को लेकर एक संगठन बनाया, जिससे आज हम द 9 अननोन मैन के नाम से जानते हैं। ये 9 लोग 9 ज्ञान के क्षेत्र में रहकर एक साथ काम करते थे। ये 9 क्षेत्र प्रोपेगेंडा, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एल्केमी, कम्युनिकेशन, ग्रेविटी, कॉस्मोलॉजी, लाइट और सोशियोलॉजी थे। फिजियोलॉजी यानी शरीर के अंगों की पढ़ाई, इस क्षेत्र को 9 में से एक व्यक्ति संभालता था, जिसमें वो ऐसे चीजों की पढ़ाई करता था जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। किसी को बस छू कर कैसे मारा जाता है, इस क्षेत्र के विषय में से एक था। जी हां, आदमी को बस छू कर मारने की पढ़ाई। इस अध्ययन में इंसानी शरीर को खत्म करने के लिए ऐसे नर्व्स को दबाया जाता था जिससे कुछ सेकंड में ही उस व्यक्ति की मौत हो जाती थी, और माना जाता है कि मार्शल आर्ट का जन्म इसी क्षेत्र के कुछ भेद खुलने के कारण हुआ था। एल्केमी, जो केमिस्ट्री के पढ़ाई में एक विषय है, इसकी जिम्मेदारी उन 9 लोगों में से एक को दिया गया था, जिसमें वो दुनिया के किसी भी धातु को सोने में तब्दील कर सकता था। ऐसी आधुनिक तकनीक आज के जमाने में भी नहीं है, जो तकरीबन 2000 साल पहले था। हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज में उड़ने के सपने आज भी कई लोग पूरा नहीं कर पाते हैं, लेकिन उस जमाने में अशोका के नेतृत्व में विमान कैसे बनाए जाते हैं की पढ़ाई भी करी जाती थी। आज के जमाने के मुकाबले उस जमाने की टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस्ड थी। हालांकि भारत के इतिहास और अशोका के शासन के इतिहास में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है और ना इस बारे में ज्यादा लोग जानते हैं। इस क्षेत्र में परग्रही यानी एलियंस से संपर्क करने की कोशिश की जाती थी। इससे यह साबित होता है कि पहले के जमाने के लोग भी एलियंस के अस्तित्व के बारे में जानते थे। इतिहास में ऐसे बहुत सारे घटनाएं हैं जिनमें लोग एलियंस को देखने का दावा करते हैं, लेकिन ये सब घटनाएं ज्यादा पुराने नहीं हैं। लेकिन अशोका और उनका सीक्रेट सोसाइटी ने एलियंस का अस्तित्व का पता 2000 साल पहले ही लगा लिया था और उनसे संपर्क करने की कोशिश भी सोसाइटी द्वारा की जाती थी। सोसाइटी के मेंबर्स इस क्षेत्र में लाइट के स्पीड को मद्देनजर रखते हुए उससे जुड़ी हथियार बनाने के बारे में सीखते थे। हालांकि लाइट से जुड़ी हथियार के प्रयोग के बारे में कोई नहीं जानता और न ऐसे हथियार का प्रयोग अशोका ने अपने किसी भी युद्ध में किया था, लेकिन शायद इस हथियार का प्रयोग अंदरूनी वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा, जैसे कोई इंडिविजुअल दुश्मन को मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता होगा। ऐसे 4 क्षेत्र और थे जिनमें ये 9 लोग कॉस्मोलॉजी यानी इस ब्रह्मांड को स्टडी करते थे, सोशियोलॉजी यानी सोसाइटी की प्रोग्रेस की हिसाब रखते थे, प्रोपेगेंडा यानी लड़ाई के टैक्टिक्स के बारे में सीखते थे, और माइक्रोबायोलॉजी जिसमें ये 9 लोग बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करते थे।
इन 9 क्षेत्र के ऊपर ऐसे 9 किताबें लिखी गई है जिनमें इन क्षेत्रों के बारे में सारी जानकारी दी गई है। माना जाता है कि अशोका ने इन 9 लोगों को अपने पहचान छुपाने के लिए कहा था, और अगर कोई एक सदस्य को कुछ हो जाता है तो एक नया सदस्य सोसाइटी से जुड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता था। 2000 साल पहले एक इतना बड़ा संगठन का होना और इतिहास में इसका कोई जिक्र ना होना अपने आप में ही एक आश्चर्यजनक घटना है। हालांकि कई लेखक ने इस सीक्रेट सोसाइटी के ऊपर किताबें लिखी है और इस सोसाइटी की कई भेदों का खुलासा किया है।